सेक्शन 1 अखंड ब्रह्मचर्य। एक परिचय। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें अपने भीतर ले जाएगी। यह यात्रा बाहरी दुनिया से हटकर हमारे अंदर की गहराइयों में उतरने की है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह यात्रा है अखंड ब्रह्मचर्य की। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपनी चेतना के शिखर तक पहुंचा सकता है। यह मार्ग हमें हमारे भीतर की अनंत संभावनाओं का एहसास कराता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अखंड ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे जीवन के असली अर्थ से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह एक्सपीरियंस हमें जिंदगी के असली मतलब से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य का एहसास कराता है। इस निबंध में हम अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। हम जानेंगे कि यह कैसे हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में सहायक हो सकता है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। यह एक चैलेंजपूर्ण मार्ग है, लेकिन इसके अंत में मिलने वाली शांति और संतोष अनमोल है। यह यात्रा हमें हमारे भीतर की शक्ति और साहस का एहसास कराती है। इसके लिए हिम्मत और लगन की डेफिनेटली होती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे भीतर की अनंत संभावनाओं का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और साहस हमारे भीतर है। यह एक ऐसा वादा है जो हमें खुद से करना होता है। यह एक ऐसा संकल्प है जो हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर है। एक ऐसा वादा जो हमें फ्रीडम की तरफ ले जाता है। यह हमें हमारे भीतर की अनंत संभावनाओं का एहसास कराता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे भीतर है। सेक्शन 2 ब्रह्मचर्य का असली मतलब। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य का मतलब गलत समझते हैं। लोग इसे सिर्फ शरीर पर कंट्रोल रखना समझते हैं, जबकि ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्म यानी वो सबसे बड़ी शक्ति, वो चेतना जो पूरी दुनिया का आधार है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने मन, अपनी बातों और अपने वर्कों को उस सबसे बड़ी चेतना से जोड़ना। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हमारी एनर्जी खराब नहीं होती, बल्कि इकट्ठा होकर हमें उस सच्चाई की तरफ ले जाती है। सेक्शन 3 मन की क्लीनिंग। मन की सफाई अखंड ब्रह्मचर्य का पहला स्टेप है। यह एक ऐसा कदम है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। जब हम अपने मन को साफ करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करते हैं। हमारा मन हमेशा विचारों के सैलाब में बहता रहता है। ये विचार कभी कभी इतने तीव्र और अव्यवस्थित होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये विचार हमारे मन को अशांत और अस्थिर बना देते हैं। इनमें से कई विचार खराब और गंदे होते हैं। ये विचार हमारे मन को दूषित करते हैं और हमें नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। यह गंदगी हमारे मन को खराब करती है और हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है। यह गंदगी हमारे मन को खराब करती है और हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है। जब हमारा मन गंदा होता है, तो हम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते और हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। मन की सफाई के लिए हमें अपने विचारों पर कंट्रोल रखना होगा। हमें यह समझना होगा कि कौन से विचार हमारे लिए लाभकारी हैं और कौन से हानिकारक। हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। ध्यान और योग जैसी चीजें मन को शांत करने और फोकस बढ़ाने में मदद करती हैं। ये प्रथाएं हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे शांति की ओर ले जाने में मदद करती हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हैं। जब मन शांत और एकाग्र होता है, तो हमारी एनर्जी बर्बाद नहीं होती और हम अपने अंदर की ताकत को महसूस करते हैं। यह ताकत हमें हमारे जीवन के गोलों को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हमारा मन शुद्ध और शांत होता है, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। सेक्शन 4 वाणी की शुद्धि। हमारे द्वारा वर्ड से गए शब्दों में बहुत पावर होती है। जैसे मीठे बोल मन को खुशी देते हैं,
वैसे ही कड़वे बोल दुख पहुंचाते हैं। वाणी की शुद्धि का मतलब है सच, प्यार और दया से भरे हुए शब्द वर्जना। हमें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। गुस्सा, नफरत, जलन जैसे खराब भावों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हमारी वाणी शुद्ध होती है तो हमारे आसपास का माहौल भी अच्छी एनर्जी से भर जाता है। सिर्फ मन और वाणी की शुद्धि ही काफी नहीं है। अखंड ब्रह्मचर्य के लिए कर्म की शुद्धि भी डेफिनेटली है। हमारे सभी डीड्सों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। बुरे कर्म नकारात्मकता को जन्म देते हैं, जबकि अच्छे कर्म सकारात्मकता लाते हैं। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों के भले के लिए हों। स्वार्थ और लालच से प्रेरित होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारी चेतना का विकास होता है और हम उस सबसे बड़ी शक्ति के करीब पहुंचते हैं। सेक्शन 6, अखंड ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमारी एनर्जी को बचाता है और हमें रिमेंबर फोकस्ड बनाता है। यह हमें अंदरूनी शांति देता है और जिंदगी के प्रति एक नया नजरिया देता है। यह हमें हिम्मत, धैर्य और स्ट्रॉन्गी जैसे गुणों से भर देता है। छोटे में यह हमें जिंदगी के हर क्षेत्र में वर्कयाबी दिलाने में मदद करता है। सेक्शन 7, आज के समय में प्रासंगिकता। आज के जमाने में जहां भौतिकवाद रिमेंबरा है, हम सभी किसी न किसी रूप में इस दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं। हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगा हुआ है, चाहे वह धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर सामाजिक मान्यता। ऐसे में अखंड ब्रह्मचर्य की प्रासंगिकता और भी बियाच जाती है। यह हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमारे जीवन को और भी जटिल बना दिया है। हम हर समय किसी न किसी सूचना या मनोरंजन के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे में अपने मन, अपनी बातों और अपने वर्कों पर कंट्रोल रखना एक मुश्किल काम हो जाता है। हम अक्सर अपने गोलों से भटक जाते हैं और अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। अगर हम ठान लें और सही दिशा में प्रयास करें तो हम इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को पार कर सकते हैं। अगर हम सच्चे मन से कोशिश करें तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह ला सकते हैं। योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। तो हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह हमें अपने गोलों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य हमें आज के समय की भागदौड़ से ऊपर उठकर एक शांत और संतुलित जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। अखंड ब्रह्मचर्य हमें आज के समय की भागदौड़ से ऊपर उठकर एक शांत और संतुलित जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। एक शांत और संतुलित जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने गोलों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सेक्शन 8, चुनौतियां और उपाय। अखंड ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते हुए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है। कभी हमारे आसपास का माहौल हमें अपने आकर्षण में फंसाने का प्रयास करता है। ऐसे में हमें दृढ़ रहना होगा। हमें अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना होगा। ध्यान, योग, प्रार्थना और सत्संग जैसी चीजें हमें इन चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती हैं। हमें धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। हम करेंगे पुनः उत्थान। अखंड ब्रह्मचर्य एक ऐसी यात्रा है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। यह हमें अपनी असली क्षमता का एहसास कराती है। यह हमें उस सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ती है जो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर हम मजबूत इरादे और समर्पण के साथ आगे बढ़ें तो हम जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा पर निकलें
और अपनी जिंदगी को सार्थक बनाएं। हम करेंगे पुनः उत्थान।